अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेकरी की डो, जिससे बहुत ही सारे बेकरी के आइटम्स बनते हैं, यानी पेटीज़ हो गए, चिकन फ्राई डोनट्स हो गए और बहुत सी चीज़ें जो बेकरी पे आपको बआसानी मिल जाती हैं, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये सिर्फ मैं एक डो बनाऊँगी, उससे मैं आपको ये सब चीज़ें बनाना सिखाऊँगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 कप मैदा ले रही हूँ, 1 अंडा लिया है, 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है, एक पिंच नमक है, 1 पिंच चीनी है और 1 टेबल स्पून फुल क्रीम मिल्क पाउडर है और नीम गर्म पानी लिया है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो डो बनाने के लिए। ये मैदा लिया है, इसमें डालेंगे फुल क्रीम मिल्क पाउडर, नमक और चीनी। अब इसमें डालेंगे ईस्ट। अब इसमें डाल रहे हैं 1 अंडा। इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से पहले अच्छे तरीके से कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए एक के अंदर एक। अब इसमें डालेंगे पानी डो बनाने के लिए। पानी से डो गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। ये आधी डो गूंद चुकी है। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इस डो को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदेंगे, नरम गूंदेंगे। ये डो गूंद चुकी है, इसमें ऑयल भी पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। इस डो को ऐसा नहीं है कि पूरा दिन के लिए रखेंगे, सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और ज़्यादा राइस नहीं होगी। ये 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ रखने से। अब हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स और चिकन पिज़्ज़ा। ये एक ही फिलिंग लेंगे हम, उसी से सारी चीज़ें बना देंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, इसको बॉईल करके श्रेडेड कर लिया था। 1 प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था बारीक। थोड़ी सी शिमला मिर्च है, गाजर लिए हैं, ½ टीस्पून तेल लिया है और ½ कप दूध लिया है। ये एक फ्राई पैन लिया है, इसमें डालेंगे तेल। इससे ग्रीस कर लेंगे पूरे पैन को। पैन ग्रीस कर दिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज तेल में डाल दी गई थी। अब इसका कच्चापन सब ख़त्म करेंगे। इसको पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और गाजर, जो कि बारीक काट लिया था बिल्कुल हमने। इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक, ये आपको दिखाना भूल गए थे। और कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून, वो वाइट सॉस के लिए है। अब इसमें डालेंगे चिकन बॉईल हुआ हुआ, ये श्रेडेड कर लिया था हमने। इसको मिक्स कर देंगे सब्जियों में। अब इसमें डालेंगे ½ कप दूध। चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया है, जो कि चिकन फ्राई डोनट्स के लिए और पिज़्ज़ा के लिए है, वो रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये फुल राइस हो चुकी है। अब इसके पेड़ा बनाएंगे छोटा सा। ये पेड़ा बना लिया था, इसको थोड़ा सा फैला दिया है। अब इस पर डालेंगे फिलिंग जो चिकन की तैयार करी थी हमने। इस पर फिलिंग डाल दी। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे।
इसको इस तरीके से बनाएंगे, बॉल शेप देंगे। ये ऑयल लिया है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा गर्म करना है। और हमने बॉल सारी बना लिए थे चिकन फिलिंग वाले, और हम इसमें वो डालेंगे और इसको स्लो आंच पे, मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। सारे इसी तरीके से डाल देंगे। जो हमने बॉल्स बना के डाले थे ये और फूलते जा रहे हैं, फ्राई होते हुए, स्लो आंच पे फ्राई हो रहे हैं, तो ये और फूलते जा रहे हैं। ये एक साइड से हो गया है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से इसका गोल्डन कलर आ चुका है, फ्राई हो चुका है। ये साइड चेंज कर दी हमने तीनों की, और इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पकाएंगे। एक हमने दोनों साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही मज़े का है। अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन डोनट बन रेडी है। ये बहुत ही देखने में भारी लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत हल्के हैं। देखने में भारी है लेकिन खाने में हल्के हैं। ये मैंने काट के दिखाया है आपको। ये अंदर से आप देख रहे हैं कितना नरम बना है, बहुत ही नरम बना है। और ये दो साबुत है, अंदर से भी इसका कलर फिलिंग का बहुत अच्छा आया है। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं, और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।